वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो मॉडल सेट 2 है उसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सो मॉडल सेट में 25 क्वेश्चंस पहले रीजनिंग का है, देन 25 क्वेश्चंस मैथ्स का है, देन 25 क्वेश्चन हिंदी का है एंड देन लास्ट 25 क्वेश्चंस जीके एंड जीएस का है। सो आप जैसे आपको पता है कि हम केवल रीजनिंग और मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे और हिंदी और जीके जीएस का हम आपको आंसर शीट दे देंगे। ठीक है, सो देखते हैं पहला क्वेश्चन रीजनिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। 64 विद्यार्थियों के एक पंक्ति में मनोज का स्थान ऊपर से 19वां है। जैसे मान लो कि 64 बच्चे हैं टोटल। ठीक है, 64 बच्चे कितने हैं? 64 बच्चे हैं टोटल। अब कह रहे हैं कि जो मनोज का स्थान है ऊपर से 19वां है, यहाँ पे कहीं पे है मनोज। ठीक है, और इसका पोजीशन क्या है? 19वां। ठीक है, तो कह रहा है कि नीचे से यदि मैं काउंट करूं, यदि नीचे से मैं नंबरिंग करूं तो ये मनोज का क्या नंबर आएगा? इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है। आपको यदि समझ में नहीं आता इस तरह का क्वेश्चन कि हमें कैसे प्रोसीड करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि छोटा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 5 बच्चों का ग्रुप है, 5 बच्चे हैं क्लास में। ठीक है, या फिर 6 बच्चे हैं क्लास में। और जैसे मान लो ये प्रथम का जो ऊपर से नंबरिंग है वो 4 नंबर पे है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम का जब नंबरिंग करेंगे ऊपर से तो कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे है। और यदि नीचे से देखें तो कितने नंबर पे है? 1 2 3 नंबर पे। तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7। 4 + 3 7। पर टोटल बच्चे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर का नंबरिंग दिया हो या नीचे से नंबरिंग दिया हो और उसका अपोजिट निकालना हो। जैसे ऊपर से दिया हुआ 4, नीचे से कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जितना टोटल बच्चा है, टोटल बच्चा कितना है? 6, उसमें एक जोड़ देंगे 7, और फिर जो ऊपर से नंबरिंग है वो घटा देंगे। तो ऊपर से नंबरिंग कितना था? 1 2 3 4 यानी 3, यानी नीचे से क्या होगा? तीसरे नंबर पर प्रथम होगा। तो वैसे ही करते हैं। देखिए 19वें नंबर पे ऊपर से टोटल बच्चे हैं 64, तो नीचे से कितने नंबर पे होंगे? तो 64 में एक जोड़ देंगे टोटल बच्चे, और जो ऊपर का नंबरिंग है वो घटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 65 - 19, ये जो 15 से 9 गया 6, 5 में से गया 46, यानी कितना हो गया आंसर इसका? 46, यानी ऑप्शन सी। समझ में आएगा? अभी 6 क्यों करते हैं ये इसको मैंने बता दिया। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो 2 बार काउंट हो रहा है। इसमें भी काउंट हो रहा है 4, और इधर से भी काउंट हो रहा है, तो 7 हो जा रहा है। देख रहे हो, ये 7 हो जा रहा है। तो हम क्या करते हैं? 6 + 1 इसलिए हम जोड़ते हैं 1, ये दोनों से जो काउंट हो रहा है वो हमारा काउंट रहा, और फिर हम 4 घटाए तो ऊपर वाला नंबर, तो ये नीचे वाला मेरा निकल जाएगा। ठीक है, आज बहुत गर्मी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। विद्यार्थियों की एक लाइन में मेरा स्थान दोनों छोर से 7वां है। ठीक है, यहां से भी काउंट करो तो एक बंदा है यहाँ पे, इधर से भी काउंट करोगे तो 7वें पोजीशन पे है, और इधर से भी काउंट करोगे तो 7वें पोजीशन पे है। देखो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है, ध्यान देना है। ये दोनों तरफ से सेम पोजीशन आ रहा है, तो उसमें बंदे जो होंगे वो होंगे ऑड। टोटल जो संख्या होगा वो होगा विषम संख्या। कैसे? मैं बार बार बताता हूँ, मुझे कोई फॉर्मूला ट्रिक नहीं आता। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो छोटे एग्जाम्पल पे हम इसको देखते हैं। जैसे मान लो 5 है, 5। ये जो बंदा है इधर से भी तीसरे नंबर पे है और इधर से भी तीसरे नंबर पे है। जो बीच का बंदा है उसके दाएं साइड भी कुछ लोग हैं, बाएं साइड भी बराबर है। तो इसका तो मतलब पता है कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा क्या? ऑड नंबर आएगा। तो ऑड इसमें है 13 और 15। 13 और 15 में क्या होगा वो लिख लेते हैं। अब देखिए इधर से भी 7 है, इधर से भी 7 है,
तो कुल कितने छात्र हैं? जैसे मान लो इधर से 3 है, इधर से भी इसका 3 है, तो 3 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन इधर से जो 3 लिखा इसमें भी ये शामिल हो गया, और इधर से जो 3 लिखा इसमें भी शामिल हो गया, तो ये जो पॉइंट है 2 बार आ गया था, इसको एक बार घटा देंगे तो कितना आएगा 5। यानी टोटल स्टूडेंट कितने 5, 1 2 3 4 5। सिमिलरली इसमें करेंगे, 7 इधर से है 7 उधर से है 14, ये वाला 2 बार काउंट हो गया तो एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत करनी है, जस्ट गिव अ मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कहता है कि साल 2021 में 1 जनवरी शुक्रवार, ठीक है। तो 2021 की पहले बात करते हैं, 1 जनवरी से स्टार्ट किया, मतलब जस्ट स्टार्ट किया 2021। तो 2021 पहले तो हमें चेक करना होगा लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक है। तो भागा दीजिए, पंचों का 20, एक सिस्टम बच गया। मतलब कहने का मतलब ये कट नहीं रहा है, ठीक है। ये कट नहीं रहा है तो क्या होगा, इसमें कितने दिन होंगे? लीप ईयर हम कैसे निकालते हैं, कितने दिन होंगे? ये कट जैसे देखिए 2022 है, 2022 है, वो भी नहीं कटेगा, 2023 है वो भी नहीं कटेगा, अब 2024 कटेगा। तो जिस साल ये कटता है, 4 से जिस साल ये कटता है उसमें क्या होता है, फरवरी 29 का हो जाता है। ये नहीं कटा तो फरवरी 28 का होगा, तो इसमें टोटल दिन कितना होगा 365। अब देखिए जो पहला दिन है, जो 1 जनवरी है, 1 जनवरी देखिए वो क्या है, फ्राइडे। तो कह रहा है कि 31 दिसंबर को क्या हो, ये क्वेश्चन। अब देखिए जब 1 जनवरी को फ्राइडे है तो अगला फ्राइडे कब आएगा, अगला फ्राइडे कब आएगा, ध्यान से देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। यदि 1 जनवरी को 1 जनवरी को फ्राइडे है तो 2 जनवरी को सैटरडे होगा, 3 जनवरी को संडे होगा, ठीक है। 4 जनवरी को क्या होगा, मंडे, 5 जनवरी को ट्यूसडे, 6 जनवरी को वेडनेसडे, 7 जनवरी को थर्सडे और 8 जनवरी को फ्राइडे। मतलब एक हफ्ता में 7 दिन होता है, यदि 7 जोड़ेंगे, एक में 7 जोड़ेंगे तो 8 जनवरी, 8 जनवरी को फिर से फ्राइडे होगा, ठीक है। तो मतलब 7 के बाद रिपीट होता है। तो हम क्या करेंगे, 365 में 7 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा, 7 5 35, 80 1 15, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना हासिल बच गया, 1 बच गया। अब देखिए 7 से हम भागा दिए, ठीक है, 7 से भागा दिए तो मैं मैथ्स में भी पढ़ाया था कि यदि कट जाएगा तो जो रिपीट होता है वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि यदि यहाँ पे 14 होता, 14 होता 14 दिन बाद, तो 7 से कटे तो 14 दिन बाद, या फिर 7 ही होता तो 7 से 7 कट जाता 1। तो हमारा क्या होता कि यहाँ से स्टार्ट होता 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, थर्सडे होता, 8वां दिन पे क्या होता है, ये फिर से फ्राइडे होता। हमने 7 से डिवाइड किया है, 52 बार में कटेगा और एक शेषफल बचेगा, तो जब 52 बार में कटेगा फिर थर्सडे तक पहुंचेगा, एक शेषफल बचा यानी फिर एक आगे जाएगा तो फ्राइडे ही आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर को भी क्या होगा, फ्राइडे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, ठीक है, कैसे ये भी काम करते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट से ही रिलेटेड है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राहुल बाई ओर से 11वें स्थान पे, फिर से एक बार चलता है सीटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। कह रहा है कि राहुल बाई 10 से इधर हो गया 11वें स्थान पे, सपोज मान लो यहाँ पे राहुल 11वें स्थान पे, ठीक है। तथा दाहिनी ओर से 4थे स्थान पे, और इधर से काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे कितना है 11,
और इधर से काउंट किया तो राहुल का स्थान कितना है 4। तो यदि टोटल विद्यार्थी यदि पूछो टोटल विद्यार्थी पूछो तो कितना हो जाएगा, क्या करते हैं 11 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 11 4 15। अब मैं आपको बताया था कि ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये वाला कितने में काउंट हो जाता है 2 बार काउंट हो जाता है, तो ये बता देंगे तो मतलब टोटल बच्चे कितने हैं 14 है। अब कह रहा है कि पंक्ति में कितने और विद्यार्थी शामिल किया जाए, इस संख्या 28 हो जाए, 14 है और 28 करना है यानी और 14 जोड़ना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि अल्फा को घटाया बी को गुना थीटा को दर्शाता जोड़ है और गामा को डिवीजन, तो इसका वैल्यू क्या होगा, देख लेते हैं। क्या है 10 थीटा, थीटा क्या है अल्फा को घटाया बी को गुना थीटा को जोड़ मान लिया, तो जोड़ लिख दिया 8, बीटा को क्या माना है गुना कर दिया, गामा को क्या माना है डिवीजन, डिवीजन ये कर दिया और अल्फा को माइनस माना है 9, इसका वैल्यू निकालना है तो बोर्ड पास हो जाएगा। सबसे पहले हम डिवीजन पे काम करेंगे, तो 10 प्लस 8 गुणे 4, और मैं बोला था अब कि जब भी डिवीजन आएगा इसको उल्टा करके लिख देना, पहले हम नहीं गुना करेंगे, ठीक है। फिर ये कितना होगा 4 गुणे 8, इसी पे कर रहा है ना तो पहले इसका काम फिनिश कर लेते हैं, तो 10 प्लस 1 गुणे 1/2 माइनस 9, फिर क्या होता है गुना होता है, तो गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10 प्लस 4 माइनस 9, अब जोड़ देंगे तो 14 माइनस 9 माइनस 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 यानी 8। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 8 23 68 203, इसका अगला संख्या निकालना है। देखिए तो इसमें क्या पूरे सीक्वेंस बन रहा है, इसमें पूरे सीक्वेंस बन रहा है 3 8 23 68 203 तीसरी का 9, 3 को 3 बार करेंगे 9 और एक घटा देंगे क्या रहेगा 8, 8 को 3 बार करेंगे 24, 24 में से घटा देंगे 23, 23 को 3 बार करेंगे तो कितनी का 9 69, 69 में से घटा देंगे, इसका क्या रहेगा 203 को क्या करेंगे हम 3 से गुना और 1 से घटा देंगे, कितनी का 9 0 609 माइनस 1 200, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है फिल्म में इसमें कुछ दिया हुआ है, कुछ पैटर्न पे काम किए हैं और पूछ रहा है कि आगे उसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है 4 गुणे 5 तो 42, 5 गुणे 6 को क्या लिखा है 56, 6 गुणे 7 को लिखा है 78, तो 7 गुणे 8 को क्या लिखना है यही पूछना है। अब देखिए 4 गुणे 5 42 लिखा है, कैसे लिखा है ये सोचिए। अब देखिए इसको क्या किया है, इसमें क्या किया है 3 प्लस किया है 7 और इसमें 1 प्लस किया है, तो ये 7 हो जाएगा 7 42, इसमें प्लस 3 किया तो 1 और इसमें प्लस 1 किया तो 7, 8 7 54, इसमें प्लस 3 किया है तो 9 और इसमें प्लस किया है तो 1, 8 9 72, इसमें प्लस 3 करेंगे और इसमें प्लस 1 करेंगे तो देगा 10 और ये देगा 9, यानी आंसर क्या आ जाएगा 90, इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कुछ वैल्यू दिया गया है, ठीक है, कि कुछ डॉक्टर गायक हैं, ठीक है, कुछ सभी गायक नर्तक हैं, ठीक है, इसी तरह से हमें क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा, जब भी होगा हमें इस तरह के क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि कुछ डॉक्टर गायक हैं, सारे डॉक्टर नहीं, क्या कह रहा है ये डॉक्टर, ठीक है, कुछ डॉक्टर इसके क्या है सिंगर है, ये सिंगर है मतलब कुछ कॉमन। अब क्या कह रहा है सभी गायक, ये जो सभी गायक है वो क्या है नर्तक है यानी डांसर है,
तो सभी सिंगर जो होगा वो नर्तक का सबसेट होगा। सभी सिंगर जो होगा एक नर्तक का सबसेट होगा। नर्तक मतलब डांसर। तो क्या कह रहा है, कुछ गायक डॉक्टर है, कुछ गायक, गायक कौन सा, सिंगर, डॉक्टर है, ये तो बिल्कुल भी सही है, ठीक है। कुछ नर्तक गायक है, कुछ डांसर गायक है, कुछ डांसर गायक है, कुछ नहीं है, कुछ डांसर गायक है। इसका कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट केवल एक अनुसरण करते हैं, मतलब कुछ गायक, ये जो कुछ है सिंगर का ये सबसे, वो क्या है, डॉक्टर है, डॉक्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 4 इंच आकार वाले ठोस। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कह रहा है कि ये एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब है जिसका साइड जो है वो 4 इंच है। तो आप ये मान के चलो, जैसे मान लीजिए इसका ऊपर वाला पार्ट में देखिए, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट 4 इंच चौड़ा, 4 इंच लंबा। तो कह रहा है कि इसमें से एक एक इंच के घन को काटा गया है, ठीक है, तो कितने घन को केवल एक पलक रखा हुआ है। और कह रहा है कि ये जो ओरिजिनल घन है ना, इसको अपोजिट साइड में रंगा हुआ भी है, जैसे इधर से रेड रंग दिया, इधर का भी रेड रंग दिया है, ठीक है, उधर का ग्रीन रंग है ऊपर का, तो नीचे का भी ग्रीन है, ठीक है, इधर का होगा, इधर का होगा, ऊपर का होगा, और पीछे का ये भी ब्लैक है, तो इधर का आगे का भी ब्लैक। तो मतलब 6 साइड इसका अलग अलग, मतलब अपोजिट कलर से रंगा है, ठीक है, ये हो गया। तो हमें क्या करना है कि क्या है, जब इसे हम एक एक इंच में काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, मतलब जब आप एक एक इंच में काटेंगे तो ऐसा हमें नंबर बताना है जिसका साइड केवल एक ही साइड कलर किया होगा। ये क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि जब एक एक इंच का करेंगे तो कितना इसमें घन बनेगा। देखिए एक एक इंच का करना है, ऐसे होगी, 4 काट देंगे, फिर इधर से भी काटेंगे, ये हो गया। मतलब हम यदि करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पार्ट ऊपर का दिख रहा है। बट जो घन होता है, आप इसको देखिए, जैसे ये घन होता है, जैसे ये मान लो घन, ये मान लो घन, तो ये ऊपर का हमने ऐसे ऐसे काटा, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे काट के छोड़ दिया तो आयत बन जाएगा। इसका जो नीचे वाला है वो तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 ही रहेगा। तो फिर इसको क्या करेंगे, फिर ऐसे ऐसे भी काटेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे काटेंगे तो टोटल जो हमारे पास जो घन बनेगा वो कितना बनेगा, 16, एक बार में 16, फिर 16 काटेंगे, फिर 16 गुने 4 यानी 64 घन बनेगा टोटल 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही नहीं समझ आ रहा तो हम क्या करते हैं कि जब 4 सेंटीमीटर था, इसका आयतन कितना होता, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 64, एक सॉलिड है। और 1 सेंटीमीटर वाला कितना घन बनेगा, तो 1 सेंटीमीटर वाला घन का आयतन क्या होता है, 1 गुने 1 गुने 1 यानी 1। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितना हो जाता, जिसका 1 सेंटीमीटर भुजा हो, 64 सेंटीमीटर वाला एक घन था, और 1 सेंटीमीटर का कितना घन बनेगा, तो हम क्या करते हैं 64 से एकदम भागा लेते हैं 64। ये क्या अलग बात। हमें क्या करना है कि ऐसा बताना है जिसमें केवल ये जो काट कर निकाला एक ही साइड कलर लगा। अब यहाँ देखिए, यदि इस वाले घन को लेंगे तो इसके इस साइड भी कलर होगा, क्योंकि पीछे तो कलर किया हुआ था, इस साइड भी कलर होगा, तो ये तो होगा। ये भी लेंगे
ये भी लेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये कॉर्नर भी नहीं होगा, ये कॉर्नर भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये और ये घर लेंगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ तो कलर लगा हुआ है, ये ऊपर वाला है तो कलर लगा हुआ और पीछे भी लगा हुआ, ये भी नहीं होगा। सिमिलरली ये सब भी नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये सब नहीं होगा। अब बच गया कितना हमारा, ये ठीक है, ये बच गया, इसके नीचे वाला बच गया, इसके नीचे वाला बच गया, इसके नीचे वाला बच गया। अब देखिए जो चार चार का सेट बना, तो इस ये जो ऊपर का जो चार घर बना उसका तो केवल एक ही साइड कलर है, नीचे तो उसका काट के बनाया गया है नहीं, इस साइड तो इसका दूसरा है, कटेगा तो फिर उसमें भी नहीं है, तो ये चार हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। फिर इसके नीचे वाला में भी चार होगा, फिर इसके नीचे वाला में भी चार होगा, फिर इसके नीचे वाला में भी चार होगा, तो टोटल घर जो होगा, जो कलर किया है वो क्या हो जाएगा हमारा 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये चार, नीचे का चार, 8 हो गया, ठीक है। अब जो 8 बचा वो इसके नीचे वाला नहीं होगा, अब इस साइड से देखिए, इस साइड से 4 हटा दिए, ऊपर वाला नहीं रहेगा, फिर इसके बाद वाला भी 4 रहेगा, जिसके एक ही साइड हो, फिर इधर भी क्या करेंगे 4। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये जो हमारा घन बना है, ये जो हमारा घन बना है कैसे होगा, इस साइड पे 4 पे केवल एक ही कलर लगेगा, इस साइड पे भी 4 पे केवल एक ही कलर लगेगा, इस साइड पे 4 पे एक ही, इस साइड पे भी 4 पे एक ही, तो 4 4 8 16। ठीक है, लोग इस क्वेश्चन में समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि राम शीला और मोहिनी नृत्य करती है। जो डांस है, डांस वो कौन कौन करता है, राम, शीला एंड मोहिनी, ठीक है। रेखा, लीना, रीमा अच्छा गाती है, ये क्या है, सिंगर है। कौन कौन, रेखा, लीना और रीमा। तो कह रहा है कि मोहिनी और रीमा शीला अच्छा ड्राइंग बनाती है। अच्छा ड्राइंग का भी है, ये डांस था, ड्राइंग का देख लेते कौन कौन करता है। ड्राइंग में कौन करता है, मोहिनी, रीमा और शीला। तो कह रहा है कि इनमें से तीनों कलाओं में कौन निपुण है। अब देखिए तो रीमा डांस भी करती है, रीमा गाना भी गाती है और रीमा ड्राइंग भी करती है। शीला डांस करती है बट शीला गाती नहीं है, शीला ड्राइंग करती है, तो दो चीजें करती है। मोहिनी डांस करती है बट सिंगिंग नहीं करती और ड्राइंग करती है। क्या है, एक रीमा ही जो बहुत टैलेंटेड है, डांस भी करती है और सिंगिंग भी करती है और ड्राइंग भी करती है। तीनों कला में निपुण कौन है, रीमा। आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये है ढांचा, मकान, अस्तित्व। तो ढांचा पे मकान बनता है, ढांचा पे लगाते हैं, फिर ब्रिक्स वगैरह डाल के मकान बनते हैं। वैसे अस्थि पंजर जो आपके बोन्स है उसके ऊपर क्या बनता है, आपका बॉडी बनता है, शरीर। इसका आंसर हो जाएगा सी, 11 का सी। उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द अक्षर का उपयोग करके बना। शब्द दिया हुआ ऑपरेशन, कह रहा है कि इसके हेल्प से कौन सा शब्द बना है, तो देखते ही मार देंगे क्या होगा इसका ऑप्शन OPGI। ये सारे लेटर इसमें है। कैप्शन नहीं होगा क्योंकि सी नहीं है। रोटेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 टी है रोटेशन में, इसमें एक ही टी है। नेशन नहीं होगा क्योंकि एन है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एक और एन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, पंक्ति में 30 लड़के हैं। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिया क्योंकि बहुत बच्चे इसमें गलत करते हैं। पंक्ति में 30 बच्चे, ठीक है। टोटल नंबर कितना हो जाएगा 30। अब कह रहे हैं कि राम का स्थान बाई तरफ से, जैसे ये राम है, इधर से इसका स्थान कितना है, 18 है, तथा श्याम का दाहिनी तरफ से 14 है। अब देखिए श्याम का दाहिनी तरफ से 14 है, तो 18 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो मतलब इधर कहीं नहीं है। जब भी दोनों का जोड़ टोटल संख्या से ज्यादा आ जाए, मतलब इसको क्रॉस करके इधर होगा। यदि यहाँ पे जैसे 18 मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब मान लो 11,
तो 18 गुना 11 का तो 29 चलेगा, बीच में और कुछ होता है। बट कह रहा है कि इधर से 14 है तो 18 और 14 जोड़ने के लिए कितना हो जाएगा 32, 32 तो है ही नहीं, तो इसलिए क्या करेगा इधर से हम जोड़े तो क्या होगा इसका वाई को सीधा, तो श्याम का स्थान दाहिनी तरफ से इधर होगा श्याम, और इसका स्थान कितने है 14 इधर से, और इसका इधर से 18। दोनों मित्र अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम का बाएं से कौन स्थान होगा। अब कह रहे हैं कि एक इसके जगह पे इस यहाँ पे राम है तो यहाँ पे श्याम आ जाता और यहाँ पे राम आ जाता, तो कह रहे हैं क्या कि राम का बाएं से कितना दूरी होगा। इसको ऐसे बनाते हैं, देखिए राम अभी कहाँ है, श्याम की जगह पे है, राम कहाँ है अभी श्याम की जगह पे है, तो हम क्या कर सकते हैं कि श्याम का इधर से दिया हुआ 14 नंबर पे इधर से कितना हो जाएगा, मैं बताया था टोटल में एक जोड़ के और घटा देते हैं 14, तो 31 माइनस 14, 11 में से 4 गया 7 और 2 में से 1 गया 3, यानी इधर से ये 17वें स्थान पे होगा। ठीक है, इधर से क्या होगा 17वें स्थान पे होगा, और यही तो कह रहा है कि ये चेंज कर लिया तो राम अब बताइए कि बाएं से कौन स्थान होगा, राम तो इधर से भी 17वें स्थान होगा, समझ रहे हो ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 का बी, समझ में आ गया ना। श्याम के इधर से स्थान निकाले ना, वहीं पे तो राम आ गया, तो राम का भी क्या हो जाएगा 17, इसका आंसर हो जाएगा 14। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना, मैं आप लोग के लिए बताया अभी तक क्लास में ट्रायंगल्स हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए एक बड़ा ट्रायंगल, अब इसको ऐसे देखते हैं, एक बड़ा ट्रायंगल, ये अब जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2 और ट्रायंगल बन गया, तो कितना ट्रायंगल हो गया 3। एक ऐसे खींचेंगे तो फिर से एक बन गया, ये वाला 4 और फिर ये वाला 5 बन गया। अब देखिए एक ये भी बन गया 6 और 7, और इधर बन गया 8 और 9, फिर इधर देखिए इधर कर दिया, फिर से एक बड़ा वाला बन गया 10 और फिर से एक बन गया ये 11, बड़ा वाला 11 बन गया। अब ये जो लाइन खींचे, ये जो लाइन खींचे तो इससे भी कितना बन गया 12, 13, 14, 15 हुआ ना, और एक इधर वाला, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 16। समझ में आया कैसे, देखो एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, जब ये लाइन खींचा तो एक इधर वाला 2, इधर वाला 3, जब ये लाइन खींचा इधर वाला 4, इधर वाला 5, जब ये लाइन खींचा तो इधर वाला 6, इधर वाला 7, ये समझ में आ गया। अब देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13 समझ में आ गया। अब देखिए 13 एक हो जाएगा ये 14, एक हो जाएगा ये 15 और एक हो जाएगा ये 16, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा 16, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फिर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 4 ऑप्शन दिया हुआ है EXPLOIT, एक्सप्लोसिव EXPLOSIVE, एक्सपोनेंट EXPONENT और एक्सप्लोर। क्या है कि इसको इंग्लिश डिक्शनरी में कैसे लिखेंगे। EXP तक तो सब कॉमन है, EXP तक सब कॉमन है, उसके बाद कौन सा पहले आएगा EXP, उसके बाद L है और यहाँ पे L है और यहाँ पे O है, तो क्या होता है LMNO, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा C वाला। तो ये जो अच्छा एक और है एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोशन और एक्सप्लोर। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखिए EXP में तो सेम है, ठीक है, अब यहाँ पे आया है O आया है इसमें, ठीक है, और इसमें L आया। अब देखिए इसमें सबसे लास्ट में क्या आएगा 4 वाला आएगा EXPO, L वाला तो पहले आ गया, O वाला 2 है, यहाँ पे 2 आ गया,
अब ओ वाला में देखेंगे कि सबसे लास्ट में कौन आएगा, तो n है और s है, तो n के बाद s आता है, तो 4 वाला तो सबसे लास्ट में है। ऑप्शन में देखिए तो 4 सबसे लास्ट किसमें है, बी सी डी में है, ठीक है ये तो कर लिया। 4 के फिर पहले कौन आएगा, 3 वाला, तो 3 किसमें है, 3 और 4 किसमें है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 4, उसके बाद सबसे पहले कौन आएगा, अब ये सबसे पहले एक बार निकाल लेते हैं। सबसे पहला आएगा ए, सबसे पहला आएगा ए, EXPL, EXPLO, 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 ठीक है। अब क्या होता है, आई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है EXPLO S है, और यहाँ पे क्या है R है, ठीक है। तो आई तो पहले आएगा, फिर क्या आएगा S, ये आएगा 5 होना, तो 1 5, ठीक है, और आ जाएगा आपको 3 एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट 3 यहाँ पे आएगा एक्सपोनेंट, और फिर 2 आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। ये तो आपको डिक्शनरी में जब आप वर्ड मीनिंग देखते हो तो आपको पता होता है कि किस तरह से आप वर्ड मीनिंग उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। 1 5 2 3 4, ये छाटा था ना मैंने, 3 यहाँ पे लिखा था, 1 5 2 3 4, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है, देश राष्ट्रपति, राज्य देश को राष्ट्रपति चलाता है और राज्य को राज्यपाल ऑफिशियली देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि घड़ी है, इसमें 5:40 हो रहा है, 5 यहाँ पे बज गया, ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे, और ये हो गया 30, ये हो गया 35, और ये हो गया 40, ये मिनट वाला सुन यहाँ पे, तो कह रहा है कि बीच का कोण बताइए, बीच का कोण बताइए। तो आप इस तरह के कैसे करते हैं क्वेश्चन, अब देखिए ये 5:40 है, तो मतलब मिनट वाला सुई तो यहाँ पे 40 पे, इतना तो फिक्स है। घंटा वाला सुई थोड़ा सा ये इधर बढ़ेगा, ठीक है, तो इसके बीच में 5 पोजीशन होता है, छोटा छोटा नहीं, इसके बीच में 5 पोजीशन होता है, तो 10 तो फिक्स है। इधर हमें निकालना है कि ये एग्जैक्टली कहाँ है 5 में, यदि वो निकल जाएगा तो हम निकाल लेंगे। पूरा जो है ये 360 डिग्री है, 360 डिग्री है, ठीक है, और ये जो पूरा है ये डॉट डॉट तो 60 होता है, तो 360 बटे में 7, यानी एक ब्लॉक के लिए कितना डिग्री कोण बनता है, 6 डिग्री बनता है। तो ये 10 ब्लॉक है तो 6 5 30 तो पता चल गया। अब इधर का हमें निकालना है कि ये कैसे हमें, ये 10 ब्लॉक है तो 60 हो गया, 6 गुणे तो 60। अब इधर का निकालना, अब देखिए जो घंटा वाला जो सुई है, घंटा वाला सुई ये यहाँ से लेके यहाँ तक कब चलता है, ध्यान से देखिएगा। घंटा वाला सुई जैसे 5 बज गया और 6 बजता है, तो यहाँ से आप होता है, मतलब मिनट का सुई जो 60 मिनट चलता है, तब घंटा में कितना चलता है, 5 ब्लॉक चलता है ना। जब मिनट वाला सुई यहाँ से जैसे 5 बजा तो मिनट वाला सुई यहाँ पे था, ये पूरा ये 60 मिनट होगा तो ये घंटा वाला यहाँ पे आएगा। तो मतलब मिनट वाला यदि 60 ब्लॉक क्रॉस किया तो घंटा वाला 5 ब्लॉक क्रॉस किया, तो इसीलिए मिनट वाला 1 मिनट चलेगा तो घंटा वाला सुई कितना हिलेगा, 5 बटे में 60 यानी 1 बटे में 12। तो अभी मिनट वाला कितना सुई चल चुका है, 40 मिनट, तो 40 मिनट में घंटा वाला सुई कितना हिलेगा, 40 बटे में 12, ठीक है। इसको काटेंगे तो 36 12 4 से 10, यानी 10 बटे में 3, 10 बटे में 3 ब्लॉक घूम गया, ठीक है। और एक ब्लॉक में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 10 बटे 3 में कितना बनेगा, 6, यानी हो जाएगा ये 20, ये 20 डिग्री हो गया, और ये 60 यहाँ से यहाँ तक हो गया था, तो 6 10 ब्लॉक इधर था, तो 10 60 और प्लस ये 20 हो जाएगा 80 डिग्री। 80 तो नहीं, इसमें कहाँ गड़बड़ हो गया, एक बार इसको डिलीट कर दो।
कह रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए 5 है, 6 7 ठीक है, कह रहा है 5:40 तो ये घंटा वाला सुई इधर नहीं होगा और 40 मतलब 30 35 40 ये पूरे पूरे यहाँ पे आ गए। तो कह रहा है ये एंगल बताना है, ये एंगल निकालना है, ठीक है। अब हमें जैसे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ऐसे होगा, 1 2 3 4 5, तो ये 5 मिनट में फिर ये यहाँ पहुंचेगा। इसका जो पोजिशन फिक्स है, घंटा वाला सुई हम निकालेंगे कहाँ पे है और ये ब्लॉक पता चल गया तो हमें एंगल निकल जाएगा, ठीक है ना। और एक ब्लॉक पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का बनता है। आप ऐसे देखोगे तो ये 6 डिग्री का बनता है, क्यों? क्योंकि टोटल 360 होता है और ये ब्लॉक कितना होता है, ये ब्लॉक करोगे तो 60 होता है, ये कितना होता है 6 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो 5 ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 5 इधर 5 इधर 10 ब्लॉक, तो यहाँ से यहाँ का कोण यदि निकालना होता तो 10 गुने 6 ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। बट हमको इधर में चाहिए, इधर हमें निकालना पड़ेगा कैसे। अब देखिए घंटा वाला सुई 5 ब्लॉक का पूरा करेगा, जब मिनट वाला सुई 60 करेगा, ये 60 करेगा तो घंटा वाला सुई 5 पे नहीं देगा, तो घंटा वाला सुई 1 मिनट मिलेगा तो कितना मिलेगा 5 मिनट 60 मिलेगा 12, ठीक है। और ये कितना मिनट चल चुका है 40 मिनट, तो 40 मिनट हो गया नीरज का, चलो मैं आ रहा हूँ तो 40 मिनट चलो नहीं होगा तो 4 12 10 बटे में 3 10 बटे में 3 ब्लॉक ये हो गया और एक ब्लॉक का कोण होता है 6 डिग्री, ये हो जा रहा है 20 और ये 60 और 20 80 आ रहा है, इसमें 80 है ही नहीं, इसमें है 70 डिग्री, कहीं तो गलत हुआ है, 5 सही कर रहा है, 5 40 30 35 40 तो 60 डिग्री, 30 डिग्री, इसके हिसाब से तो 80 ही आना चाहिए। इसमें देख लेते हैं, एक बार फिर से बना लेंगे इसको लास्ट में, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 80 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, बिहू असम का, ओणम कहाँ का है, ओणम कहाँ का है, नृत्य केरला का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, पेपर फोल्डिंग है। पेपर फोल्डिंग को क्या किया है, देखिए पेपर फोल्डिंग है, पहले इसमें मोड़ा है, यहाँ से पीछे मोड़ दिया है, यहाँ से पीछे मोड़ दिया है, जो बचा फिर इसको ऐसे मोड़ दिया है और फिर यहाँ पे काटा है। तो जब ऐसे मोड़ा है, इसको इधर खोलोगे तो एक तो ये इधर बन जाएगा, फिर इसको इधर खोलोगे तो ये इधर बन जाएगा और इधर खोलोगे तो ये भी एक इधर बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 एंड सी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है AFI को क्या लिखा है, एल लिखा है, ADD को क्या लिखा है, एल लिखा है, तो क्या है ABA को क्या लिखा है, ठीक है। अब देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें जैसे ही ABC आ गया तो हम क्या करते हैं, तो उसका सीक्वेंस हमारा यूज में आ जाता है, ठीक है। तो A का नंबर सीरियल नंबर क्या है, A, F का क्या है ABCDEF 6 और I का 9, 169, इसका एलसीएम वर्ग रूट कितना होगा 13 और 13 किसका होता है M का, वैसे इसका क्या हो जाएगा ADD, D क्या होता है ADD ही है ना, ADD ABCD 4 और D के 4, तो कितना होगा 12 और L क्या होता है 12, वैसे कितना होगा AB है, A का 1 B का 1 होगा 121 का 11 और 11 किसका होता है ABCDEFGHIJ K, तो आंसर क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, आयत पूछा है, आयत ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3, एक बड़ा वाला 4, एक ये 5 6
7 8 और फिर एक ये 9 और फिर ये एक ये 10। इसके अलावा और कहीं दिख रहा है? देखिए तो कहीं और दिख रहा है? कहीं और नहीं दिखेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 22। किसी पंक्ति में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है, तो बहुत क्वेश्चन आता है। ऊपर से सुमन कितने हैं? इधर से करेंगे तो 7वां स्थान है, तथा उसी पंक्ति में विजय का स्थान ऊपर से 15वां है। विजय जो है यहाँ पे है, कहीं पे मान लो विजय यहाँ पे कितना है? इसका 15वां है, तथा नीचे से 21वां है। अब देखिए ऊपर से 15वां, नीचे से 21वां है, तो टोटल कितना नंबर हो जाएगा? कितने स्टूडेंट है? इसका ऊपर से 15 है और नीचे से 21 है, और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 15 प्लस 21 माइनस 1 हो जाएगा ना? ये हो जाएगा कितना? 5 6 36 माइनस का यानी 35, यानी टोटल बंदे 35 है। तो क्या है कि सुमन का स्थान नीचे से क्या होगा? ऊपर से 7 है सुमन का, तो नीचे से कितना होगा? वही करेंगे 35 प्लस 1 एक जोड़ के और वो घटा देंगे, तो हो जाएगा 36 माइनस 7 यानी 29। नीचे से क्या स्थान हो जाएगा? 29, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? बीट को क्या लिखा है? 25 22 26 7। वैसे रस्ट को क्या लिखा है? 9 6 8 7। तो क्या कह रहा है? BURST को क्या लिखेंगे? अब देखिए बी को यहाँ लिखने में क्या लिखा हुआ है? 25, यू को 6, आर को आर यहाँ क्या लिखा हुआ है? 9, एस को क्या लिख सकते हैं? एस को लिखा हुआ है 8, और टी को यहाँ से क्या लिखेंगे? 26 7 लिखेंगे 7। आंसर क्या आएगा? 25 6 9 8 7। अब तो समझ में आ गया ना? ये जो वैल्यू बी कहीं ना कहीं ऊपर यूज हुआ है, उसी का आप वैल्यू लीजिए। बी आप यूज हुआ, बी के लिए आपको 25 लिखा है, हमने 25 लिख दिए। यू इसमें यूज हुआ है दूसरे नाम पे, और यहाँ पे दूसरे पे 6 है, यू भी यहाँ पे हम 6 लिखेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 24, सभी नाव सभी नाव क्या है? जहाज। कुछ जहाज कार है। तो क्या कह रहा है? कुछ कार नाव है, कोई कार नाव नहीं है। कुछ कार तो नाव हो ही सकता है ना, ये नाव है, ठीक है, नाव है। तो ये क्या होगा? ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी पिक्चर हो सकता है। तो जो कार कॉमन हुआ वो यहाँ पे भी टच करो, तो कुछ कार, ये कार है, नाव है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल ए ऑप्शन है, ठीक है। 25 तरीके। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। कह रहा है कि एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम है, ये है काम काज करने वाले लोग। इसमें फिर क्या बना हुआ है? एक स्क्वायर बना है, ये शिक्षित, एजुकेटेड, ये वर्किंग मतलब काम करने वाला है। उसके बाद इसमें एक बना है, ठीक है, ये है शहर के लोग, शहरी लोग, ठीक है। और फिर एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल के लिए मुझे माफ कर रहा है, ठीक है, ये होता है चालाक लोग। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में कितने चालाक है, मतलब चालाक तो ये ट्रायंगल वाला है, उसके साथ साथ शहरी जनता, तो शहर वाले कौन से हैं? ये ट्रायंगल वाला। तो केवल शहर में चालाक देखना होता तो ये हो जाता, जो दोनों में कॉमन है। तो शहर और चालाक में दोनों में क्या कॉमन है? ये वाला, ये जो इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर है। बट क्या कह रहे हैं कि काम काजी भी है, मतलब वर्किंग भी होना चाहिए, मतलब इसमें भी कॉमन होना चाहिए आयत में। तो आयत में क्या कॉमन हो जाएगा? ये वाला तो कॉमन नहीं होगा, तो केवल ये हो जाएगा शहरी, शहर भी पूरा ट्रायंगल है, तो शहरी हो गया। फिर आता है चालाक, चालाक ट्रायंगल हो गया, है ना।
ये शहर ये हो गया ब्रिज, चालाक क्या होगा, ये ट्रायंगल हो गया, मतलब इतना कॉमन हो गया, और वर्किंग है तो केवल ये पार्ट कॉमन है। ये इसका आंसर क्या होगा, ये 7 और ये 3 मतलब 10, ठीक है, इसका आंसर होगा सी। तो ये हो गया 25 क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का, ठीक है। थैंक यू सो मच।